आगामी ईद उल फित्र और नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत सूचना पर ध्यान न देने और तुरंत प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के नजदीकी मस्जिदों में ही अधिक से अधिक संख्या में नमाज अदा करें ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला अधिकारी अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें और त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। यहाँ पे संपन्न करा रहे। पिछली बार एक व्यवस्था बनाने का प्रयास हुआ था, क्योंकि पहली बार हुआ था, इसलिए उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा एक माइनर उसमें थोड़ी समस्या आई थी, जैसा अभी एक साहब ने यहाँ पे बताया। लेकिन इस बार जो बातें सुन के ऐसी लगी कि शायद सारी व्यवस्थाएं और सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है और इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे मुरादाबाद में नहीं आएगी और हम लोग इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। आप लोगों ने बहुत ही छोटी छोटी 2-3 समस्याएं बताई है। वाटर लॉगिंग की 1-2 जगह पे बताई है और शेष तार के नीचे होने की बताई है। उसको हम लोग अगले 2 से 3 दिन में एड्रेस कर लेंगे, उसको हम लोग सुधार कर लेंगे फॉलो अप करके। शेष मैंने ये देखा कि यहाँ पे लोग शिकायत कम और एक दूसरे की तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है, अगर कोई सही में समस्या हो तो ये मंच है, आपको बताना चाहिए, यहाँ पे खुल के बताना चाहिए। यहाँ पे कोई बुरा नहीं मानेगा, हम लोग उसी लिए बैठे हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई छोटी बड़ी जैसी भी समस्याएं हैं, आप अगर यहाँ पे हमारे सामने रखेंगे तो हमें भी उसके बारे में पता चलेगा, उसका एक समाधान हम लोग निकालेंगे। शेष मुझे सुन के अच्छा लगा कि हमारे सारे अधिकारी आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, आप लोगों के संपर्क में हैं और हम लोग इस त्यौहार को, जो कि इस जनपद का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला और वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से, शांति से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे। और जितने भी बड़े यहाँ पे बैठे हैं उन सबके आशीर्वाद और उन सबके स्नेह के साथ मनाएंगे। थैंक यू। त्योहारों के दृष्टिगत आज सेंट्रल पीस कमेटी की जनपद मुरादाबाद में मीटिंग हुई, जिसमें कि सभी जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी रहे। पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट्स की सारी और संस्थाओं की टीमें भी रही और इसमें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी चीज़ें डिस्कस की गई। जितनी भी समस्याएं या सुझाव जितने भी नोट कराए गए उन सबको नोट किया गया है और इनमें जल्द ही इनको पूर्ण भी कर लिया जाएगा। जनपद भर में सभी लोगों के द्वारा एक टीम के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्यौहार, सभी आयोजन संपूर्ण किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो त्यौहार हैं ये भी सकुशल संपन्न होंगे। बैठक में शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद, नायब शहर इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, एडीएम सिटी ज्योति सिंह, सीओ कोतवाली सुनीता दहिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी और समाज सेवी उपस्थित रहे। इसके अलावा मोहम्मद असद, शिबली मियां, नौमान मंसूरी, हाजी सलाउद्दीन मंसूरी, मोहम्मद अनस, मुफ्ती दानिश कादरी, अतर अंसारी और सूफी वसीम कादरी समेत कई लोग बैठक में शामिल हुए। साल की तरह जो त्यौहार आते हैं, ईद, बकरीद या रमज़ान या और दूसरे त्यौहार, तो इसमें एक सेंटर पीस कमेटी की एक मीटिंग हुआ करती है। उसमें पूरे ज़िले से जिम्मेदार हजरात तशरीफ़ लाते हैं और उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग हुई, जिसमें अमन व अमान, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया गया। और ईद क्योंकि खुशियों का नाम है, ईद खुशियों से मने, एक दूसरे का ताउन करें, प्यार मोहब्बत से रहें। किस टाइम पे ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज़ मुरादाबाद की ईदगाह में इंशाल्लाह 8 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात वक्त से पहले पहुँचें और आगे से सफ़े बनाते हुए बैठें। इस बात को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि पिछले सालों में ये देखने को मिला है कि बहुत से लोग रास्ते में बैठ जाते हैं। मेरा कहना यह है कि मजहबी एतबार से आप जितनी आगे सफ़ में होंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने बीच में बैठकर किसी का रास्ता रोका, किसी को आने में परेशानी हुई, तो सवाब न मिलने के बजाय फिर आपको गुनाह भी मिल सकता है। इसलिए आप किसी के रास्ते में रुकावट न बने, किसी के परेशानी का सबब न बने।